सभी शिक्षक साथियों और पीओ यूसीओ महोदय को प्रणाम। आप जानते हैं कि विद्यालय में शाला सम्मेलन होते हैं और शाला सम्मेलन होने के साथ साथ ही अधिकारीगण द्वारा टिकट जारी किए जाते हैं। उन टिकट का शाला सम्मेलन टिकट्स का 3 दिवस के अंदर निस्तारण करना ज़रूरी होता है। जब भी आपके यहाँ कोई सम्मेलनकर्ता आए तो उसके सम्मेलन के पश्चात उनसे आप ये जानें कि आपको उन्होंने कौन से टिकट जारी किए हैं और उन टिकट पर आपको एक्शन लेना है। सम्मेलनकर्ता सम्मेलन करके जाता है आपके वहाँ से, तो उसके पश्चात आप जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के पश्चात आपको एक नोटिफिकेशन प्रदर्शित होगा। शाला सम्मेलन अभियान के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन के पश्चात जारी टिकट में से आपसे संबंधित जितने भी टिकट होंगे 1, 2, 3 या 0 अभी भी ओपन स्टेट में है, इनको उचित समाधान उच्चतर कार्यालय को करना है। इसमें 3 प्रकार की प्रोसेस कर सकते हैं आप, रिजॉल्व या एस्केलेट या वर्क इन प्रोग्रेस। जो आपके हाथ में है, जिसका बजट आपके पास में, जो काम आप कर सकते हैं उसको आपको रिजॉल्व करना है। जो आप नहीं कर सकते, जिसका मरम्मत का कार्य है, कोई पैसा नहीं आपके पास, बजट नहीं है या आपकी क्षमता से बाहर है, कोई भामाशाह का सहयोग नहीं है या फिर अभी तक कोई बजट स्वीकृति जारी नहीं हुई, तो उनको एस्केलेट कर सकते हैं। और जिनका बजट स्वीकृति जारी हो गई है या अन्य कोई प्रोसेस आपके यहाँ चल रही है, वित्तीय स्वीकृति बाकी है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है, तो आप यहाँ पर इसको वर्क इन प्रोग्रेस में ले सकते हैं। अब हम जानेंगे टिकट को कैसे हम निस्तारित करेंगे। यहाँ पर 3 दिवस जब अलग नोटिस आते हैं, इन नोटिस पर आपको ध्यान देना है। मुख्य बात यह है कि शाला सम्मेलन कर रहे हैं, साथ साथ में आपको भी शाला दर्पण से अपडेट रहते होना ज़रूरी है। प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार शाला दर्पण को चेक करिए, वहाँ कौन कौन सी अपडेट्स आई है, कौन कौन से चेंजेज आई है, देखिए उनको और सीखते रहिए। आइए जानते हैं हम कैसे हम टिकट पर एक्शन लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे लॉगिन पर शाला सम्मेलन ऐप लिखा आएगा। इस शाला सम्मेलन ऐप पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात हमें लिखा आएगा यहाँ पर सम्मेलन स्कूल टिकट्स। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारे विद्यालय को सम्मेलनकर्ता ने कौन कौन से टिकट जारी किए गए। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, सम्मेलन स्कूल टिकट्स, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात हमें सीधा ही जो ओपन टिकट होगा वह नज़र आ जाएगा। जैसे ही इस विद्यालय में एक टिकट जारी हुआ है, विद्यालय प्रोफाइल में GIS कोऑर्डिनेट्स अपडेट नहीं है, सही नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका निस्तारण तो यही है कि आप जो आपके शाला दर्पण पर जो अक्षांश देशांश लिखे गए हैं, एंट्री की गई है, उनकी आपके मौजूदा किसी ऐप से मदद से अक्षांश देशांश निकाल लीजिए और उन दोनों की मैच कर लीजिए। यदि दोनों मैच कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिजॉल्व करने की प्रोसेस इस टिकट की ये रहेगी कि इस जो अक्षांश देशांश जो है वह सही अपडेट किए हुए हैं और इस टिकट को रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेनू के टिकट्स हैं, संसाधन के टिकट्स हैं, इन टिकट्स को आप अपने स्तर पर रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ मरम्मत के टिकट्स आते हैं, मरम्मत के टिकट्स आ गए और आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो उनको, आपके पास कोई बजट्स नहीं है, कोई स्वीकृति नहीं है, कोई किसी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं हुई, तो आप उसको एस्केलेट कर सकते हैं। और बजट स्वीकृति आ गई है, उस पर कार्य हो रहा है,
प्रश्न स्मृति आ गई है, सब कुछ आ गई है और कार्य चल रहा है, तो आप इसको वर्क इन प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में कम से कम जो अध्यापक है वह 4 बार होमवर्क देवे, 4 बार होमवर्क देवे। साथ ही उसका 2 दिवस के अंदर जांच कार्य भी करें। होमवर्क देने से क्या है कि यहाँ पर ब्लॉक की रैंकिंग भी बढ़ेगी और आपके जो बच्चे हैं वह बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। होमवर्क भले ही छोटा हो, लेकिन सप्ताह में कम से कम 4 या 4 से अधिक बार आपको देना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रत्येक दिन एक छोटा सा होमवर्क भी बच्चों के लिए होगा तो वह बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आपके बेहतर परीक्षा परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। टाइम टेबल का टिकट जारी होता है, तो टाइम टेबल के टिकट में आप क्या करें कि आपका जो अध्यापकवार टाइम टेबल है और कक्षावार टाइम टेबल है, इसकी जो कॉपी है, कक्षावार के टाइम टेबल की कॉपी है, ये अपने कार्यालय में भी इसका चिपका के रखें। साथ ही प्रत्येक कक्षा में भी इसको चस्पा करें ताकि आपको ये टिकट जारी नहीं हो। मेनू बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो आप पीओ से जा कर के जानकारी प्राप्त कर लें और उसी अनुसार आप मेनू अपडेट करें। पोशार का जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए। पोशार के रिकॉर्ड में बहुत सारी जगह हम देखा है कि वहाँ पर सभी प्रकार की एंट्रीज होती हैं, लेकिन फल की एंट्री नहीं होती है। आप बच्चों को फल वितरण कर रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन उसकी एंट्री नहीं होना बेहद चिंताजनक है। उसकी भी एंट्री आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रिकॉर्ड में आपको अवश्य करनी है। कौन सा फल ला रहे हैं, कितनी मात्रा में ला रहे हैं, क्या रेट है, सब आपको पास में नॉलेज होना ज़रूरी है। एक सस्ता प्रधान को ये बात जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फल खिलाया गया, किस तारीख को कौन सा फल खिलाया गया, कितने लाए थे और किस रेट का था। इसके अलावा एक आता है एबीएल किट के बारे में। एबीएल किट का उपयोग आपको कक्षा जो शिक्षण है उसके दौरान आपको करना है। शिक्षण के दौरान आप एबीएल किट का उपयोग करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को सीखने का मौका देवें और कक्षा में एबीएल किट के एबीएल किट की जो सामग्री है वह अवश्य उपलब्ध रहनी चाहिए। जिस टॉपिक पर आप पढ़ाई करा रहे हैं उससे संबंधित सामग्री कक्षा शिक्षण के दौरान उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद जो रिजल्ट्स की बात आती है, एक संसाधन की सूचनाएं उपलब्ध नहीं, इस प्रकार का एक टिकट जारी होता है। उसमें आपको क्या है, आपके यहाँ कौन कौन सी कक्षाएँ चल रही है, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12, 4 प्रकार के जो है बोर्ड रिलेटेड क्लासेस होती हैं। इनका 5 साल का रिजल्ट आपको वहाँ पर चस्पा करना है। कक्षा के जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न कक्षाओं में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जानकारी पब्लिक को भी होनी चाहिए और संस्था प्रधान को भी होनी चाहिए, अपडेटेड जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 5 और 8 में ग्रेड वाइज रिजल्ट, जैसे कि नामांकन कितने थे, पृष्ठ कितने हुए, कितनों के ए ग्रेड आई, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, इस प्रकार से रिजल्ट को 5 साल का रिजल्ट अपडेट करना है 5वीं और 8वीं में। और कक्षा 10 और 12 में आपको यही प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी से कितने पास हुए और पूरक कितने आए और फेल कितने हुए और परसेंट कितने हुए रिजल्ट रहा, ये आपको 5 साल का अपडेट करना है। इसके साथ में दूसरा पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत सुविधाएं है कि नहीं है। ये सारा जो मैंने अभी कहा है आपको, बैनर नहीं बनाए, अपन केवल A4 कागज़ पर भी इसको या तो टाइप करा के या अच्छी सी राइटिंग में इसको लिख सकते हैं रिजल्ट को, और एक बाहर विद्यालय के बाहर किसी ऐसी जगह पे चिपकाएं जहाँ पर पब्लिक देखती हो, पब्लिक का आना जाना होता है। जब भी कभी अपने यहाँ
मेगा पीटीएम होती है या किसी अन्य प्रोग्राम में जब पब्लिक आती है, तो जब पब्लिक जहाँ ज़्यादा देखती है, जहाँ ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ पर रिजल्ट को चिपकाना है, ताकि पब्लिक को भी ये जानकारी रहे कि विद्यालय किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही कार्यालय के अंदर भी इसकी एक कॉपी चिपकी होनी चाहिए, एक कॉपी फाइल में रहनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसको वापस हम अपडेट कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आता है, एक कागज़, एक सिंपल से कागज़ पर आपके विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सार लिखना है। कितने कमरे, कितने टॉयलेट हैं, कितने अन्य टेबल कुर्सी सामग्रियाँ हैं, वो लिखना है और इसको कार्यालय के अंदर चिपका दीजिए। तीसरा जो है वह है शिक्षण सामग्री का। ये सभी A4 कागज़ पे करना पर्याप्त है। शिक्षण सामग्री कौन कौन सी अवेलेबल है आपके पास में? शिक्षण सामग्री एबीएल किट्स, विज्ञान गणित किट, उसके बाद में साइंस मैथमेटिक्स किट और अन्य कोई सामग्री आपके द्वारा किसी ने भी दी हो, भामाशाह दी होगी, तो कौन कौन सी शिक्षण सामग्री आपके यहाँ अवेलेबल है उसको भी संक्षिप्त में एक कागज़ पर आपको लिख करके कार्यालय में चिपका देना। तो इस प्रकार से ये टिकट आपके जारी नहीं होंगे, संसाधन वाले टिकट।